राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे वृंदावन के बांके बिहारी का चमत्कार। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं वृंदावन का चमत्कार। वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। बरगद के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना रखा था। शकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लगती थी। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारन नहीं थी, परंतु उनके कपड़े फटे हुए थे। उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्या किया नहीं जा सकता था। वह अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहीं प्रतिदिन पड़ी रहा करती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते वह उस बूढ़ी माँ को थोड़ा सा प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह चलता हुआ उस पर तरस खाकर उन्हें कुछ खाने पीने का भी दे देता था, जिनसे उसका गुजारा हो जाता था। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आया करता था और गरीबों को भोजन कराया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद वह हमेशा के लिए अकेला हो गया था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसको मार्गदर्शन देते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर कार्यरत था और नौकरी किया करता था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसीलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन कराने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसने पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर देखा। उसकी नज़र श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षक और स्नेह नजर आ गया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ही ढूंढता रहता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा क्या आज आपने खाना खाया? लेकिन बूढ़ी माँ काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसलिए कि उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर ग्रहण करता है और अम्मा के पास ही बैठा रहता है। प्रसाद खाते खाते अम्मा से वह पूछने लगा, अम्मा क्या आप यहीं रहती है इस पेड़ के नीचे? यहाँ कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहा करती थी, वहाँ मेरा अपना शानदार सा एक बड़ा सा घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखा करते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया करती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी जी के मंदिर चलते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करा के लाता हूँ। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठा कर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम है, अभी 2-3 घंटे में लौटता हूँ। अम्मा आप यहीं बैठना। मैंने तो कहा कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह मना कर दिया। देखते ही देखते आज 10 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पत्थर सी हो गई, परंतु मेरा बेटा वापस नहीं आया। उसकी कोई खबर नहीं है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझसे वह कान्हा जी की शरण में मुझे छोड़कर चला गया है। कहते कहते बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे और चेहरा मुरझा सा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवास दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई।
और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा उसे झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा के सामने परोस दी। एक निवाला बूढ़ी अम्मा को तोड़कर उनके मुंह में डाला और एक निवाला खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ बैठकर खाना खा रहा हो। अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था। उसके साथ कोई बातें करने वाला भी नहीं था। अपने माता पिता की उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था, इसीलिए वह अपने घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ इधर उधर घूम के ही अपना दर्द बांट कर कम कर लिया करता था। परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही मुझे यहाँ छोड़ गया, जिसे मैंने जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, अब वही मुझे नहीं रख रहा है तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी जी के शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे यापन कर लूँगी। फिर श्रवण बोला, अम्मा मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे अपनी माँ और दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं लौटूंगा तो कम से कम देखते ही देखते आपकी सूरत तो देख लूँगा। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी का प्यार मिल जाएगा। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम अभी भावनाओं में बहकर यह सब बातें कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी, फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, यह अच्छी बातें नहीं है। अपने बांके बिहारी जी के शरण में ही मैं रहना चाहती हूँ। अम्मा क्या किसी को अपने माता पिता बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे नहीं हो सकते। अम्मा जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरी दादी भी आपकी ही तरह बिल्कुल प्यारी थी। मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था, वे उनसे बहुत प्यार किया करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी और माँ की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी पर भी बोझ नहीं बनने दूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया है और उसकी आंखों से आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखें में अम्मा के प्रति सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने श्रवण को ही उसके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपने बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर लेके चला गया। इस घटना को आज 4 महीने बीत चुके थे। श्रवण अब नियमित समय पर घर लौटता था, अपनी अम्मा का चेहरा देखता था और नियमित रूप से अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना भी खाता था। जब वह थक कर सोता था तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लिया करती थी और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख दिया करती थी। अब अम्मा को भी अपना घर मिल गया था और श्रवण
को भी अपनी माँ और दादी का सच्चा प्यार मिल गया था। दोनों एक दूसरों का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। रात को श्रवण काफ़ी देर तक सोता रहा और अगले दिन जब वह सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसके चेहरे पर महसूस हुआ तो उसकी नींद खुल गई और वह जाग गया। उसने आंखें खुली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बाल को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कहा। कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है, तुम कब ऑफिस जाओगे? फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई। बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ मनुष्य को भी बदलना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाए, यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री को शुरू कर दी। देखते ही देखते वह फैक्ट्री काफ़ी अच्छी चलने लगी। उसके बाद श्रवण ने सोचा कि एक और फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री शुरू करने के बाद वह काफ़ी व्यस्त रहने लगा। तभी अम्मा ने कहा कि बेटा, तुम्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है, क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की यह बात श्रवण को भी उचित लगी और बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिला। अम्मा, एक बात कह रहा हूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है, सरिता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की है। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की उससे मुलाकात कभी कभार ही हुई थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की और श्रवण और सरिता का शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया, उससे विवाह रचा लिया। सरिता अम्मा के गुणों से और उसके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कई गुना ज़्यादा लगाव सरिता का अब अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती थी कि न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को बिना कहे ही पूरा कर देती हैं। समय बीतने लगा और श्रवण के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायके में दादी बन चुकी थी, सही मायने में अब दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया था ताकि वो दोनों अम्मा के स्नेह की छांव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले और बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाया करते थे। सरिता और श्रवण भी अपने दोनों बच्चों
की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद किया करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत ही अच्छी जीवन साथी मिल चुकी थी, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, अब वह रह रहकर अपराध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निअपराध माँ के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार पल पल उसे कचोट रहा था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी कार्य को कर सकती थी, कहीं भी पैसा खर्च कर सकती थी और दुकान में जो मनमर्जी खरीद सकती थी, परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमाया व्यवसाय नष्ट हो गया। उसके पिता द्वारा खड़ा किया गया फैक्ट्री घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अंत में दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद के कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों से गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी आटे दाल का भी भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उसके पास खर्च और बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं था। निशांत का एक मित्र था जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी सिफारिश पर उसकी अपनी कंपनी में ही नौकरी लगवा दी और इस तरह निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लग गई। निशांत अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम किया करता था, जिस कारण उसे फैक्ट्री से बहुत मान और सम्मान मिलने लगा। अब वह एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था और सभी कर्मचारी को उसके काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरण किया जा रहा था। निशांत को अपनी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा था। उसके आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जा रहा था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ रूबरू सामने आया। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वो स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी की जो स्थिति है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। इन्हीं के आशीर्वाद से यह कंपनी शुरू हुई है। न तो मैं आज यह कंपनी नहीं होता और ना मैं इस पद पर होता। इसीलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। श्रवण के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कर्मचारियों के नाम अनाउंसमेंट होने लगे। अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम और भी अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर अम्मा के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना ही लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वह उसका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा पर छोड़कर बहुत ही बेदर्दी से वहां छोड़कर उन्हें चला गया था, जिसे के बाद में अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा
सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे यहाँ लेकर नहीं आया होता। प्यार और नफ़रत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेज़ी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला और कोई नहीं, उसी की अपनी माँ है जिसे वह तीर्थ पर छोड़ कर आया था। उसके पसीने छूट गए और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ जिसे वह दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ आया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ चलोगे अपने घर। कैसा घर? माँ ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। उसी दिन मर चुका था जिस दिन मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर आया था। आज ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। मेरा कोई बेटा नहीं है। यह कहकर अम्मा जी ने पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशांत माफ़ी मांगता रहा लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसे इग्नोर कर दिया और श्रवण के साथ वापस उसके घर चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी माँ और अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उसने अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने लगा। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता है उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ ही है। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में जो जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की ही याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा कि जैसे भगवान की कुटिया की दृष्टि उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर में आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक नज़र नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। वो दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उधर उसकी पत्नी नीता भी पैरालिसिस हो चुकी थी, वह उठने और चलने में भी असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मारे कर रोने लगी। अब घर पर कोई भी नहीं था जो दोनों बच्चों की देखभाल कर सकता था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हाल चाल पूछ कर वो दोनों वापस चले गए। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फ़ोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है। तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। जब श्रवण ने अम्मा से उनके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसा कर्म किया था उसे वैसा ही फल मिला है। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहुत लाचार होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे। इसीलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे और बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और
मना नहीं किया। अम्मा को बहुत से पैसे देकर उसके बेटे बहू के पास जाकर छोड़ कर आ गया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चे को संभाला और साथ ही साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे, उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगा दी। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। एक और तो निशांत और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी और उसका कारोबार भी पहले की भांति चल उठा था। उसकी गृहस्थी को कुछ ही महीनों में अम्मा ने फिर से सुधार दिया था। अब उन दोनों की स्थिति भी ठीक हो गई थी। अस्पताल से छुट्टी हो गई, वह घर लौटे तो अम्मा जिसे माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए गए कर्मों के लिए शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिससे मैं घर से बाहर निकाल दिया था, वह आज इस घर की लक्ष्मी बनकर दोबारा लौटी है। अम्मा जी ने को सब कुछ समझाया पाई। अब वह अपने निरादर किया। हमारे इस कर्म की सज़ा हमें आज मिल गई है। दोनों बेटे बहू ने अम्मा के पैर पकड़ लिए और अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब लाड़ दुलार किया। कुछ दिन बाद वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो, तो तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छी तरह से चल रही है। इसीलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार किया और अपने बेटे बहू के घर जाने लगी। तभी निशांत ने अम्मा को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु अम्मा ने नहीं रोका। अम्मा ने कहा कि श्रवण ने मुझे बचाया है, वही मेरा बेटा है और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। और ऐसा कहकर अम्मा चली गई। अम्मा श्रवण के घर चली गई और उसने भगवान को बारंबार धन्यवाद किया। तो यह बांके बिहारी जी के भगवान के चमत्कार की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।